हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना टॉपिक है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु पार्ट 10। तो आज के टॉपिक में अपन जो रिमेनिंग लिपिड्स के क्लासिफिकेशन रह गए थे उसको अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने लास्ट टर्म पे जो लिपिड्स थे उसको कुछ पार्ट में क्लासिफाई किया था। तो जनरली 3 पार्ट थे। पहला था सिंपल लिपिड्स, सेकंड था कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड, और थर्ड था डिराइव्ड लिपिड। तो आज अपन उसकी सेकंड कैटेगरी यानी कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या लिख रखा है। यहाँ पे लिख रखा है These are esters of fatty acid with alcohol but contain some other substances also. ओके, तो जनरली जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं वो जनरल लिपिड्स जो कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नॉन लिपिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो वन बाय वन उनकी कैटेगरी को अपन देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आ रही है उसको अपन बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड कौन कौन से होते हैं देख रखा है, मतलब फॉस्फोलिपिड्स में किसको कंसिडर किया गया, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पे देखो फॉस्फो वर्ड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नॉन लिपिड के जो फॉस्फोलिपिड है उसमें लिपिड पोर्शन के अलावा जो नॉन लिपिड पार्ट होगा उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो दे रखा है द फॉस्फोलिपिड आर कंपोज्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल or other alcohol having a phosphate group joined to one of its outer OH group and two fatty acids, ठीक है, linked to the other two OH groups and nitrogen containing choline molecules bound to the phosphate group। तो अब ये क्या है, मतलब जो लिपिड पोर्शन होता है उसमें जो ग्लिसरॉल होता है उसके फैटी एसिड ज्वाइनिंग के अलावा उसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉलिन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो इसको अपन समझते हैं एक स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेसिथीन बोलते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो जनरल लिपिड होती है उसके साथ में कुछ नॉन लिपिड वाला पोर्शन होता है। तो वो कौन से होते हैं, देखो ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये ब्लैक ब्लैक कलर से, ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखो तो इस पोर्शन को अपन ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से जो पोर्शन है, ब्लू कलर वाले पोर्शन, ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड की चेन है, क्लियर। और इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन पे जो ये फैटी एसिड थे वो आकर के कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेते हैं और एस्टर बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बॉन्ड जो आपको देखने को मिल रहा है ये बॉन्ड क्या है, एस्टर बॉन्ड है। लेकिन जो थर्ड कार्बन है ग्लिसरॉल का उस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, क्लियर। फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो इसको अपन बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, PO4-3 जनरली ये ग्रुप रहता है, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। और इस फॉस्फेट ग्रुप से एक ग्रुप और कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देखो, तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कॉलिन ग्रुप, कॉलिन ग्रुप। ओके, तो ये कॉलिन ग्रुप है। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 चीजें हैं, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये तो जनरल फैट के अंदर या लिपिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट के साथ में कॉलिन ग्रुप बन गया, ठीक है, या जुड़ गया, तो उससे ये जो स्ट्रक्चर बनी उसको अपन ने क्या बोला, लेसिथिन, जो कि कॉन्जुगेटेड लिपिड की एक कैटेगरी फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दे रखा है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। आप जब भी सेल चैप्टर के अंदर सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा वहां पे आप एक ऐसा हेड पोर्शन बनाते हो और उसकी 2 टेल बनाते हो। तो इसको अपन टेल बोलते हैं, टेल, और इसको अपन हेड बोलते हैं, क्लियर। तो वो इसी लेसिथीन या फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनता है। हेड पोर्शन में तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, क्लियर। सॉरी, हेड पोर्शन में तो ये फॉस्फेट ग्रुप और कॉलिन प्रेजेंट होता है, और टेल पोर्शन के अंदर फैटी एसिड की चेन्स देखने को मिल रही है। तो ये जो चेन्स आपको देखने को मिल रही है ये चेन्स क्या है, फैटी एसिड की चेन है, क्लियर। अच्छा, ये वाला जो हेड वाले पोर्शन पे जहां पे फॉस्फेट ग्रुप और कॉलिन ग्रुप देखने को मिलता है
ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी यहाँ पे हेड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी जल रागी, और जो टेल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी जल विरागी। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी अपन देखते हैं ग्लाइकोलिपिड की। तो ग्लाइको वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शुगर को, और लिपिड मतलब लिपिड। तो लिपिड के साथ में जो नॉन लिपिड पार्ट होगा वो शुगर कंटेनिंग होगा। तो यहाँ पे दे रखा है ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन फैटी एसिड्स, अल्कोहल स्फिंगोसिन एंड शुगर गैलेक्टोज। तो अपन जनरली जो ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल स्टडी करते हैं उसको सेरेब्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और आगे अपन सेरेब्रोसाइट की स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सेरेब्रोसाइट एक ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल है जिसके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ में एक स्फिंगोसिन अल्कोहल भी प्रेजेंट होती है, और साथ में शुगर प्रेजेंट होती है। जनरली जो शुगर होती है वो गैलेक्टोज होती है। क्लियर। तो ये अपन अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है द शुगर रिप्लेस वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। जो शुगर है वो एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल को रिमूव करके वहां पे खुद आ जाती है। नेक्स्ट है द ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन माइलिन शीथ ऑफ द नर्व फाइबर्स एंड इन द आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो जनरली जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो जो नर्व सेल्स होते हैं, मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें जो माइलिन शीथ बनती है उसका कंपोनेंट ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो जो सेरेब्रोसाइट्स वगैरह है ना, वो माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर भी ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ग्लाइकोलिपिड का जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रोसाइट्स। तो सेरेब्रोसाइट्स के अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है जिसको अपन स्फिंगोसिन बोलते हैं। तो ये मेजर ग्रुप जो आपको देखने को मिल रहा है वो स्फिंगोसिन है। इसके साथ में एक फैटी एसिड को हटा करके वहां पे एक शुगर ग्रुप आ जाता है। जनरली वो क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्फिंगोसिन हो गया, सेकंड एक शुगर ग्रुप हो गया, और थर्ड यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 यूनिट्स देखने को मिलती है, और ये लिपिड है, लेकिन लिपिड में शुगर कंपोनेंट ऐड हो गया, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो आ रही है, ये थर्ड कैटेगरी है, इसको अपन बोलते हैं लिपोप्रोटीन। यानी लिपिड के साथ में जो नॉन लिपिड पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे प्रोटीन पार्ट, ठीक है। दे रखा है लिपोप्रोटीन्स कंटेन लिपिड्स, मेनली फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है? लिपोप्रोटीन्स कंटेन लिपिड्स। जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं, उसमें लिपिड के साथ में प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होता है, और जनरली उसमें जो लिपिड होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड। ओके, दे भी रखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसमें लिपोप्रोटीन जो है एज ए मेन कंपोनेंट्स होता है। क्लियर, वहां पे वो प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। फोर्थ कैटेगरी आती है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्रोमोलिपिड्स। क्रोमा में होता है कलरफुल पार्ट, जनरली इसमें पिगमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। और लिपिड्स, यानी लिपिड्स के साथ में जो नॉन लिपिड पार्ट होगा वो पिगमेंट्स होंगे। तो दे रखा है दीज कंटेन्स पिगमेंट्स सच एज कैरोटिनोइड्स, फॉर एग्जांपल कैरोटीन्स एंड विटामिन ए। तो ये कैरोटीन और विटामिन ए जो है वो क्रोमोलिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं, और क्रोमोलिपिड्स में जनरली अपन कैरोटिनोइड्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एक नोट के फॉर्म में आप ध्यान रख सकते हो, टर्पीन्स आर लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, ठीक है। और उसका दे भी रखा है फॉर्मूला C5H8 का पॉलीमर। N का मतलब क्या है? पॉलीमर है ये। तो C5H8 जो होती है वो आइसोप्रीन्स की यूनिट होती है, और वो आपस में पॉलीमराइज्ड होकर के टर्पीन्स बनाती है। कुछ टर्पीन्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मेंथोल हो गया, कैम्फर हो गया, और कैरोटिनोइड्स हो गए। क्लियर। तो ये कुछ टर्पीन्स है। तो अपन ने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड कैटेगरी आ रही है डिराइव्ड लिपिड्स, यानी व्युत्पन्न लिपिड्स की। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले जो एग्जांपल या फिर सबसे पहली जो कैटेगरी जो देखने जा रहे हैं वो है स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स क्या है? देख रखा है द स्टीरॉइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड, यानी जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनमें फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको लिपिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? आगे लिख रखा है बट आर इंक्लूडेड इन द लिपिड्स बिकॉज, रीजन बता रखा है।
दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनके अंदर फैट लाइक प्रॉपर्टीज यानी वसा जैसे गुण होते हैं। क्लियर? इसलिए उनको अपन लिपिड्स की कैटेगरी में रखते हैं और उसकी एक नई कैटेगरी यानी डिराइव्ड लिपिड्स की कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट चेन दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। तो जनरली अभी अपन ने जितनी भी स्ट्रक्चर्स देखी तो उसमें कहीं पे भी कार्बन रिंग्स नहीं थी, वहां पे स्ट्रेट चेन्स थी। ठीक है ना, लीनियर स्ट्रक्चर्स अपन देख रहे थे अभी तक। लेकिन अब जो ये स्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर अपन देखेंगे उसमें आपको कार्बन रिंग देखने को मिलेगी जो आपस में फ्यूज रहती है, यानी आपस में समेकित रहती है, चिपकी भी रहती है। क्लियर? तो अपन एक एग्जांपल देखें स्टेरॉइड्स में कोलेस्ट्रॉल का, उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट दे रखा है द वेरियस स्टेरॉइड्स डिफर इन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड इन द साइड ग्रुप लिंक टू द रिंग्स। अब जो अपन स्टेरॉइड्स देखते हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाए, और दूसरा है उस स्ट्रक्चर पे जो रिंग्स की स्ट्रक्चर होती है, 4 रिंग्स की जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है, उस पे कुछ नए साइड्स चेन्स आपस में आकर के जुड़ जाए या फिर साइड ग्रुप्स आकर के जुड़ जाए वहां पे, तो वहां पे स्टेरॉइड्स नए नए प्रकार के बन सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स आर स्टीरोल्स। ओके, और एक कॉमन स्टेरॉल्स इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल है जो कि स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल के बारे में अपन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है, उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड्स इन द एनिमल टिश्यू। ओके, जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्टेरॉइड है एनिमल बॉडी के अंदर। और दूसरा अपन कोलेस्ट्रॉल को मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट अरेंज बायोमोलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है फूड रिच इन एनिमल फैट्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो कोई भी फूड जो एनिमल फैट रखता है उसमें कोलेस्ट्रॉल रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लिख रखा है इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन द लीवर। तो जब अपन लीवर के फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें ये भी होता है कि लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी करता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे ये 4 रिंग आपको देखने को मिल रही है, 4 साइक्लिक रिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चारों की चारों रिंग जो है वो आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। क्लियर? और इनके साइड में आपको साइड ग्रुप्स देखने को मिल रहा है ना, साइड ग्रुप साइड चेन्स आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल है कि ये केमिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का नाम होता है वो नाम आपको ध्यान में रखना है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग का ये फुल है। ठीक है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। तो इसको ये जो है इसका नेम है कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? नेक्स्ट दे रखा है कोलेस्ट्रॉल इज एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका ये एक मुख्य घटक है कोलेस्ट्रॉल। ओके, और लास्ट जो अपनी एग्जाम मतलब कैटेगरी है डिराइव्ड लिपिड्स की वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच फंक्शन एज ए मैसेंजर सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स। तो इसका फंक्शन भी दे रखा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या फंक्शन होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो मैसेंजर सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं सेल्स के बीच में। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन होते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वगैरह होती है, उसके अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सीक्रेट होता है। और इसकी खुद की कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर भी होता है, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकता है। तो वो भी इसके कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे अपन देखें तो ये जनरली मैसेंजर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, यस, एंड रिलेटेड C20 फैटी एसिड्स। कहने का मतलब ये है
ये जो एरेकिडोनिक एसिड जो होता है वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। और इसमें डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कार्बन का नंबर कितना होता है, 4। तो अपन ने जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखे थे वहां पे एरेकिडोनिक एसिड को देखा था। ठीक है, तो एरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन डिराइव होता है। तो ये आपके जो लिपिड्स थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।